हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एसी सर्किट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स। तो लेट अस बिगिन विद दैट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12 से। इफ द इफेक्टिव करंट इन 50 साइकिल एसी, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, इज 5 एम्पियर। तो ये इफेक्टिव करंट है, मतलब ये आरएमएस करंट दिया हुआ है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? पीक करंट ढूंढना है, मतलब आई नॉट ढूंढना है। व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0? तो टाइम गिवन है यहाँ पे 1/600 सेकेंड। उसके बाद करंट की वैल्यू क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या क्या गिवन है यहाँ पे? यहाँ गिवन है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट गिवन है जो 5 एम्पियर है वो है आई आर एम एस। तो आर एम एस का वैल्यू है 5 एम्पियर। तुमको ढूंढना है पीक वैल्यू, दैट इज आई नॉट ढूंढना है पहले। उसके बाद में टाइम गिवन है यहाँ पर, टाइम की वैल्यू है 1/600 सेकेंड्स। और इतने सेकेंड्स के बाद जो करंट बनने वाला है वो हमें ढूंढना। ओके, अब आईआरएमएस का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे। आईआरएमएस क्या होता है? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ओके, अब यहाँ से हमें ढूंढना क्या है? हमको ढूंढना है पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू आई नॉट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स आई आर एम एस। √2 है 1.414 और आर एम एस वैल्यू कितना है? 5। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई आता है 7070। डेसिमल यहाँ पे 3 प्लेसेस के बाद आएगा, तो 3 प्लेसेस के बाद 7.07 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या ढूंढना था? व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0? 1/600 सेकेंड्स के बाद करंट की वैल्यू क्या है? दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो इक्वेशन है हमारा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जिसको लिख देंगे आई नॉट साइन, ओमेगा की जगह पे लिखेंगे 2π/ft। ओमेगा होता है 2π फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ सब वैल्यूज पुट करूंगा मैं। तो I इक्वल्स टू आई नॉट हमने ऊपर ढूंढा है 7.07, तो आई नॉट की जगह पे लिखेंगे 7.07। उसके बाद आता है साइन इन द ब्रैकेट 2π। 2π के बाद f की वैल्यू क्या है? 50। t की वैल्यू है 1/600। ओके, नाउ ये एक जीरो, ये एक जीरो कट कर देता है। 5 2 10 हो गया। ये एक जीरो कट कर देते हैं, मतलब π/6 बचेगा यहाँ पर। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है 7.07 साइन इन द ब्रैकेट इट इज π/6। ओके, ये पाई यहाँ से बच गया, 6 यहाँ से बच गया। अब π/6 की वैल्यू है कितनी? साइन π/6 मतलब साइन 30, और साइन 30 होता है 0.5। तो 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे या डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, एक ही बात है। 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 3535। डेसिमल आएगा इसका 2 और इसका 1 3, तो आ गया यहाँ पर डेसिमल 3.535 एम्पियर। ओके, ये आ गया हमारा करंट का वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13। अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वॉट। तो ये हो गया पावर फॉर 220 वोल्ट एसी, मतलब ये एसी पावर। सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से जो 3 डेटा मुझे दिख रहा है वो ये है। पावर जिसकी वैल्यू है 100 वोल्ट, तो 100 वॉट का पावर है। पावर याद रखना वोल्टेज इनटू करंट होता है, और ये क्योंकि ये एसी के लिए चल रहा है तो ये पावर जो बेसिकली गिवन है वो VRMS और IRMS का मल्टीप्लिकेशन दिया। के बाद में 220 वोल्ट AC दिया हुआ है, मतलब ये VRMS दिया हुआ है। VRMS 220 वोल्ट। सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 हर्ट्ज।
अब फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ढूंढना है R एंड RMS करंट थ्रू दी बल्ब। तो R ढूंढना है हमको और हमको IRMS ढूंढना है, ये दो चीजें हमें ढूंढनी। ओके, तो वही मैंने P के लिए फॉर्मूला क्या बोला था, P का जो फॉर्मूला है हमारा वो है VRMS इंटू IRMS, या स्मॉल आई लिख सकते हैं। तो P की जगह पे लिख देंगे यहाँ पर 100, VRMS की वैल्यू क्या है 220 मल्टीप्लाई बाय ये IRMS हमारा बाकी है। तो IRMS हमको ढूंढना है यहाँ से, तो IRMS इज बेसिकली 100 डिवाइड बाय 220, मतलब ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल टेबल में जाकर 2.2 का रेसिप्रोकल देख लेंगे। तो 2.2 का 0 में देख लेंगे, ये आता है 0.4545, तो 0.4545 एम्पियर, ये आ गया हमारा IRMS का वैल्यू। ओके, तो ये पार्ट आ गया हमको। अब हमें ढूंढना है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस ढूंढना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, R इक्वल्स टू V इज इक्वल टू IR हमको मालूम है, तो ये बन जाएगा VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। अब VRMS की वैल्यू क्या है 220 डिवाइडेड बाय, तो IRMS की एक वैल्यू है 0.4545 और एक दूसरी और एक वैल्यू है ये वाली 100/220 वाला। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ 100/220, तो ये 220 बेसिकली ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 100। तो ये दो जीरोस इसके साथ कट जाएंगे, तो क्या बच गया है 22 इंटू 22, दैट इज 484, 22 का स्क्वायर 484 ओम्स। ओके, तो ये बनेगा हमारा आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14। अ 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, ये बन जाएगा VRMS 50 हर्ट्ज सोर्स। तो अब यहाँ गिवन क्या क्या है वो लिख देता हूँ मैं। पहले कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है जो है 15.0 माइक्रोफैरेड, तो ये बन गया 15 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरेड। नेक्स्ट है 220 वोल्ट, ये बन गया VRMS, तो इट इज VRMS 220 वोल्ट। उसके बाद में है फ्रीक्वेंसी, तो F की वैल्यू 50 हर्ट्ज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब XC ढूंढना है। XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc। एंड द करंट RMS एंड पीक इन द सर्किट। RMS और पीक करंट का मतलब IRMS ढूंढना है, पीक मतलब I0 ढूंढना है। ओके, फिर इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, तो ये सेकंड सिचुएशन है, बी पार्ट में सॉल्व करेंगे उसको। फ्रीक्वेंसी डबल हो गया तो फिर बाकी चीज़ों को क्या होना। तो अभी जो है हमारे पास उससे सॉल्यूशन शुरू करता है। हमें ढूंढना था XC का वैल्यू, तो XC का फॉर्मूला है 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πfc। ओके, तो 1/2 इंटू 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50, C का वैल्यू है 15 10⁻⁻6। तो 15 यहाँ लिखा, 10⁻⁻6 ऊपर जाके +6 बन गया। ओके, तो C का 15 10⁻⁻6 गोज अप बिकम्स प्लस। अब आगे इसमें सॉल्व क्या हो जाएगा, देखो ये 50 है, 50 इंटू 2 इज 100, 100 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁻2। ओके, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया है 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, नीचे है 3.142 इंटू 15, 3.142 इंटू 15, और ऊपर हमारे पास 10⁻⁴ पहले से है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। अब ये रेसिप्रोकल मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 1/, में और बाद में रेसिप्रोकल निकाल लें, या दूसरा तरीका है 1 1 2 3 4, ये 4 जीरोस है, डिवाइडेड बाय 3.142 इंटू 15, यहाँ मैं लॉग लगा दूंगा,
तो ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग, ये 10,000 है। रिमेंबर इसको कॉमन लेके भी सॉल्व हो सकता है। माइनस लॉग ऑफ 3.142 है माइनस लॉग ऑफ 15 एंटी लॉग ऑफ। अब ये 10,000 है, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है तो आ जाएगा 4 पॉइंट। अब 10 का 0 में देखोगे तो सब 0 आएगा वहां पे। माइनस 3.142 डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टर 6 आएगा 0। इसका लॉग निकालेंगे 31 का 4 में 2 माइनस, अब ये 15 है, 2 डिजिट का नंबर है तो आ जाएगा 1 पॉइंट, ये आता है 1761 तो ये है 1761। ओके चलो अब ये एक एक करके माइनस करते जाएंगे यहाँ पे। तो लेट अस सब्ट्रैक्ट, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले। तो ये 4 की जगह बन गया है 3, 9 9 9 और 10, तो 10 और 2 बन गया 8, 9 और 7 हो गया 2, 9 9 इज 0, 9 4 is 5, 3 minus 0 is 3, so 3.5028 minus 1.1761. okay, let us subtract now. So it is anti-log of, तो subtract करेंगे 8 minus 1 that is 7, 2 and 6 will not go तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 12, so 12 minus 6 is 6, 9 minus 7 is 2, this is 4 and this is 1, 4 minus 1 is 3, now 3 minus 1 is 2, तो 2.3267। ओके अब इसका एंटीलॉग निकालेंगे। एंटीलॉग के लिए पेयरिंग कैसे होगी, ये है 0.32 का 6 में 7, ये आता है 2121, दैट इज 2121, ये 2 है तो डेसिमल आएगा 3 के बाद, दैट इज 212.1 ओम। ये आ गया हमारे पास XC की वैल्यू, जिसको मैं यहाँ लिस्ट आउट कर देता हूँ आंसर में। तो XC मेरे पास आ गया है 212.1। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट ढूंढना है IRMS। तो IRMS का फॉर्मूला बन जाएगा VRMS जो अपने को मालूम है डिवाइड बाय XC। अब VRMS का वैल्यू है 220, XC का वैल्यू है 212.1। ओके इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर, तो इट विल बी एंटी लॉग ऑफ तो ये आ गया log ऑफ 220 माइनस log ऑफ 212.1। लॉग वैल्यूज डाल देते हैं, ये 3 डिजिट का नंबर है तो आएगा 2.22 का 0, ये है 3424, तो इट इज 3424 माइनस डेसिमल से पहले 3 डिजिट है तो कैरेक्टर 6 इसका भी 2 पॉइंट आएगा। लॉग देखना है 21 का 2 में 1, ये है 3265। नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट कर लेना है इसको। सब्ट्रैक्शन विल बी 4 5 नहीं होगा तो ये बन जाएगा 1, ये हो गया 1, ये होगा 14, 14 5 इज 9, 1 6 विल नॉट बी तो ये बन गया 3, हो गया 11, 11 एंड 6 विल बी 5, ये 3 और 2 बन गया 1, 3 3 हो गया 0, 2 2 हो गया 0, तो 0.0159। एंटी लॉग देखेंगे किसका, 01 का 5 में 9, ये आता है 1037, 1037। डेसिमल का आएगा, ये 0 है तो डेसिमल आ जाएगा 1 के बाद 1.037 एम्पियर। ओके ये आ गया आरएमएस करंट का वैल्यू, तो मैं यहाँ लिस्ट आउट कर देता हूँ। तो आरएमएस करंट आ गया मेरे पास 1.037 एम्पियर, ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। अब हमको ढूंढना है यहाँ पे पीक करंट। पीक करंट का फॉर्मूला है हमारा ये पीछे भी हमने यूज किया था। तो पीक करंट होता है √2 टाइम्स आरएमएस करंट। √2 हो गया 1.414,
RMS करंट हमको यहाँ से मालूम है 1.037, इसी को मल्टीप्लाई कर ले रहा है। सेम स्टेप्स है, प्लस ओके एंटी लॉग ऑफ, इसका लॉग क्या होगा, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो 0 पॉइंट आ जाएगा। 14 का 1 में 4 याद है 1504 प्लस डेसिमल से पहले एक डिजिट तो आ जाएगा 0 पॉइंट। इसका देखना है 10 का 3 में 7 यह आता है 0157 तो ये हो गया 0157 ओके। बस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका एंटी लॉग ले लेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, 4 माइनस 7 नहीं होगा तो ये 5 की जगह आ जाएगा 4, 10 की जगह बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 14। 14 माइनस 7 इज 7, 9 माइनस 5 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, 1 माइनस 0 इज 1 तो इट इज 0.1347। इसका एंटी लॉग लेना है, मतलब 0.13 का 4 में 7, ये है 1363 तो ये बन गया है 1363। ये 0 है तो डेसिमल आएगा 1 के बाद 1.363 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास पीक वैल्यू। अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया था इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब बेसिकली हमको फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो पहले XC का फॉर्मूला लिख देंगे। XC का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1/2 पाई FC। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है कि XC F को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी डबल हो गया तो अगर फ्रीक्वेंसी F से 2F बन जाएगा तो XC का वैल्यू क्या बन जाएगा, तो ऑब्वियस है XC का वैल्यू XC डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो गया तो XC की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो XC की वैल्यू कितनी थी, 212.1 तो इट इज 212.1 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 106.05 ओम। ये आ गया हमारा नया XC का वैल्यू। चलो रिएक्टेंस तो मिल गया है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे पूछा है करंट को क्या होगा। ओके तो करंट के लिए हम लोग ये IRMS का लॉजिक यूज कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, IRMS वॉज इक्वल टू VRMS अपॉन XC था। ओके तो V इज इक्वल टू IR टाइप वाला इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर XC की वैल्यू हाफ हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो IRMS की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है यहाँ पे। तो XC अगर डिवाइड बाय 2 हो गया तो IRMS डबल हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब XC की वैल्यू XC बाई 2 बन जाएगी तो IRMS की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ IRMS बन जाएगी। ओके तो जो भी करंट है उसका डबल, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1.037 दैट इज इक्वल टू 2.074 एम्पीयर। मोस्टली ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमको ये आंसर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमको खाली बताना है कि डबल होगा कि क्या होगा। तो XC के केस में हमको दिख रहा है हाफ हो जाएगा और करंट के केस में हमको दिख रहा है डबल हो जाएगा। ऑलराइट तो ये खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और इसी के साथ ये वीडियो हम लोग स्टॉप करेंगे। यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो में।